बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आबी फूड किचन में आपको वेलकम करती हूँ। खुशामदीद, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। आज आपके सामने एक ज़बरदस्त सी रेसिपी आई है। इससे आपका बहुत बड़ा मसला हल होने वाला है। मक्खन में हम जब 1 चम्मच आटा डालेंगे, तो क्या होगा, ये है आज की रेसिपी। इसी मैजिक को आज मैंने आपके साथ शेयर करना है, तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है बलाई। हम वो बलाई जमा करते हैं ना, दूध से उतारते हैं और फ्रिज में जमा करते हैं, फ्रीज़र में। वही बलाई है, मैंने भी जमा की है। 1 डिब्बा भरकर तकरीबन 2 किलो का डब्बा है, जो कि बलाई से भरा हुआ है। इसको मैं जाग लगाऊँगी। इसको हम करेंगे पतीली में डाल के गरम। इसको अच्छे से हमने पहले नरम कर लेना है, क्योंकि फ्रीज़ हुई होती है, तो इसको हम पहले नरम करेंगे, फिर इसको चूल्हे पे रखेंगे और फिर इसको हम थोड़ा-सा हल्का-सा करेंगे गरम। सर्दियाँ हैं, तो आपने थोड़ा-सा ज़्यादा गरम करना है, इतना गरम कि हमें फ़ील हो कि ये हल्का-सा गरम हो गया है। गर्मियाँ हों, तो आप बिल्कुल नीम गरम करेंगे, ठीक है? तो इसको हमने कर लिया हल्का सा गरम और इसमें मैंने डाल दिया है दही और इसको मैं अब जाग लगा के रख दूंगी। इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमने 1 चम्मच 2 चम्मच कितना जाग लगाना है। आप 2 चम्मच लगाएं या 1 चम्मच लगाएं, तो इसका बिल्कुल सही दही जम जाएगा। ठीक है, ये देखें, मैंने इसको एक रात जो है वो जाग लगा कर रख दिया था, ढक के अच्छी तरह, क्योंकि सर्दियां हैं। गरम करके जाग लगा के इसको ढक के रख दिया, तो इसका बहुत अच्छा सा दही जो है वो जम गया है। ये हमारी मलाई जो है बहुत अच्छी जम गई है। अब इसको मैं मक्खन बनाऊंगी। इस तरीके से हम इसको मधानी के साथ या बीटर के साथ या ब्लेंडर जग में, जैसे भी आपको आसान लगे, जैसे भी आप बनाते हैं, उस तरीके से आप बना लें। इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मक्खन जो है वो सही से बन जाए, क्योंकि थिक है, गाढ़ा है, इसलिए हम इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारा मक्खन जो है वो लस्सी से आराम से अलग हो जाए। पानी डालने से ये होता है ना कि लस्सी ज़रा थोड़ी-सी पतली बन जाती है ना, तो उसमें से मक्खन आसानी से निकल जाता है। अगर तो गर्मी है तो आप इसमें बर्फ डाल लें, तो मक्खन जल्दी इकट्ठा हो जाता है। और अगर सर्दी है, आपका मक्खन जल्दी नहीं बन रहा, तो उसको हल्का-सा गरम कर लें, तो भी आपका मक्खन बहुत जल्दी निकल आएगा। तो ये छोटी-सी टिप थी, इसको भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसको मैंने रख दिया है चूल्हे पे कढ़ाई में डाल के, जो हमने मक्खन बनाया है। इसके साथ मैं आपको अब ना बहुत ज़बरदस्ती एक टिप दूँगी, जिससे हमारा मक्खन जो है वो बहुत जल्दी से पिघलेगा और साथ ही हमारा जो घी है वो 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। हम बना रहे हैं देसी घी। देसी घी जब हम बनाते हैं ना, तो हमारी पतीलियाँ, कढ़ाइयाँ जिसमें हम देसी घी बनाते हैं, मक्खन को जलाते हैं, तो वो नीचे से बहुत ज़्यादा जल जाती हैं। इसलिए बहुत से लोग जो हैं वो देसी घी बनाने से घबराते हैं कि बाद में हमें पतीलियाँ माँजनी पड़ेंगी। इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये देख लें, मैं मक्खन में डाल रही हूँ 1 चम्मच आटा भर के। मक्खन के हिसाब से ले लें, अगर मक्खन ज़्यादा है तो 2 चम्मच डालें, मक्खन कम है तो 1 चम्मच बहुत होता है। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के डाला है आटे का, जो हम घर में रोटी के लिए यूज़ करते हैं, वही वाला आटा। इसको मैंने अच्छे से कर देना है अब मिक्स। यकीन करें कि ये काम करके आप बहुत सुखी हो जाएँगे और आपका मक्खन जो है वो बिल्कुल भी नीचे लगेगा नहीं, जलेगा नहीं। इसके अंदर जो लस्सी होती है ना, वो जलेगी नहीं और आपका घी बहुत जल्दी झटपट से बन जाएगा, माशाल्लाह से। ये है हमारी ज़बरदस्त सी टिप। हम मक्खन में डालेंगे 1 चम्मच आटा और इसको इस तरीके से हम अच्छे से हिला देंगे। हमने इसको हिला-हिला कर इस तरह पकाना है ताकि इसकी जो नीचे बैठ जाती है ना, वो लस्सी जो जल जाती है नीचे बैठ के। जैसे-जैसे मक्खन तैयार हमारा पिघलता है, जलता है, तो वैसे-वैसे वो लस्सी नीचे बैठती जाती है और जलती रहती है। तो हमने इसको चम्मच हिलाना है। वो जो लस्सी है वो आटे के साथ मिक्स हो जाएगी बिल्कुल, और बिल्कुल भी नहीं बैठेगी इसके पैंदे में। ये देख लें, आपको नज़र आ रही है ना इसके अंदर, हम चम्मच हिला रहे हैं तो वो सारी ऊपर आ गई है, बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेगी। और हमारा जो घी है वो माशाल्लाह से जल्दी से तैयार हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा हमें बर्तन भी मांजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है ज़बरदस्ती टिप जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टिप कैसी लगी है। यकीनन आपकी ज़िंदगी इस टिप के साथ बहुत आसान हो जाएगी, घी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बर्तन मांजने भी अब कोई ज़रूरी नहीं है। अब तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ना हमारे बर्तन गंदे होंगे, नीचे से घी जला-जला के हम लोग 2-2 दिन उनको पानी में भिगो के रखते हैं और फिर उनकी मंजाइयाँ करते हैं, तो ये नहीं होगा। अब जल्दी से हमारा बर्तन भी साफ़ हो जाएगा। तो कैसा लगा ये आपको, आज की रेसिपी कैसी लगी है, टिप कैसी लगी है? ये देख लें, घी कितनी जल्दी तैयार हो गया है। 5 से 10 मिनट में हमारा घी बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये देसी घी तैयार है माशाल्लाह से।
ये देख लें कितना अच्छा प्योर घी तैयार हो गया है। और वो जो लस्सी नीचे जली हुई है, वो बिल्कुल पैंदे में नहीं लगी है, चिपकी नहीं है पतीली के साथ, कढ़ाई के साथ, वो भी आपको नज़र आ रही है। तो ये है हमारी आज की रेसिपी झटपट से बनने वाली। आज मैंने आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी टिप शेयर की है कि हम लोग देसी घी को 1 चम्मच आटा मक्खन में डालेंगे और कितनी आसानी से बना लेंगे। तो ये देखें, मेरा घी भी तैयार हो चुका है। ये जो हम आटा होता है ना, इसके साथ हम बेशक हलवा बनाएँ, कुछ भी बना सकते हैं। इसको आप ना ज़ाया करें, इसके अंदर घी होता है थोड़ा बहुत जो, उसको हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हम इसको निचोड़-निचोड़ कर निकाल भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा-सा इसमें बिल्कुल आटे के अंदर घी आपको नज़र आ रहा है। वो भी इसको अलहदा कर लूँगी मैं इस तरीके से। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी घी जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। तो अगर आपको आज की टिप अच्छी लगी हो, आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो इसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे भी इस टिप से फ़ायदा उठाएँ और बर्तन माँजने से उनकी जान छूटे और अच्छा-सा घी तैयार करें। दानेदार घी हमारा तैयार हो चुका है। चलें दें इजाज़त, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।